केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री अजय टमटा ने अल्मोड़ा पहुंचकर केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रस्तुत बजट मिशन 47 यानी विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह बजट आर्थिक विकास को नई रफ्तार देने के साथ साथ देशवासियों की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। अजय टमटा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की मूल भावना पर आधारित यह बजट समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और नागरिक के उत्थान के समर्पित है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक ऐतिहासिक सुधार किए हैं। सकारात्मक परिणाम एवं सामने आ रहे हैं। आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से तेजी से आगे बढ़ रहा है। बजट सत्र के दौरान स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव और नोटिस के विषय में पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि संसद पूरी तरह संसदीय नियमों और परंपराओं के तहत संचालित होती है। स्पीकर सदन के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं और कार्रवाई नियम अनुसार आगे बढ़ती है। राज्य मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आने वाले समय में भारत और अधिक सशक्त बनाएगा। अल्मोड़ा से गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट। 2026-27 का जो बजट है वो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 9वीं बार रखा गया है और मैं समझता हूं कि जो बजट दिया गया है वो बजट एक प्रकार से आने वाले 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को दर्शाता है। और जिन कर्तव्यों को लेकर हम सब लोग चल रहे हैं, चाहे पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है, दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों को महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है और बजट के साथ ही सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी क्षेत्र का ध्यान रखते हुए सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को सिद्धार करता है। हमारी सरकार जो विकसित भारत को तेज गति से काम करने के साथ साथ 12 वर्षों में जो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, स्थिरता आई है, वित्तीय अनुशासन रहा है, 7% की विकसित दर रही है और GST में जो सुधार आए हैं। और मैं समझता हूं कि जहां युवाओं को, कृषकों को, हमारे मेडिकल की शिक्षा को, हमारे रोड इंफ्रा को, हमारे जलमार्गों को, ये सारे चीज़ों को और गांव तक के विकास को, डेवलपमेंट को हर दृष्टि से बजट के अंदर प्रोविजन किया है। सर, अगर संसद को देखा तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है स्पीकर के खिलाफ। वहीं जो है राहुल जी पर नोटिस जारी हो रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि संसद को? देखिए, जो संसद है वो संसदीय कार्य व्यवस्थाओं पर चलती है, विधायी कार्य व्यवस्थाओं पर चलती है और इसलिए संसद नियमों में चलती है और इसलिए जो संसद के नियम है उन नियमों में सभी का पालन करना पड़ता है। स्पीकर जो होते हैं वो हमारे संसद के सर्वोच्च होते हैं, इसलिए संसद का चाहे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सभी उनके लिए एक प्रकार से व्यवस्थाओं को चलाने वाले, चाहे हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो सभी उन पर उनका जो संसदीय व्यवस्थाएं हैं उनका अनुपालन करना पड़ता है और जो अनुपालन नहीं करते तो अध्यक्ष जी समय समय पर सभी को नोटिस देते हैं जो उन व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं। बड़ी जो उस पर जो नियम रखे गए हैं उस नियमों का पालन करते हुए अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा हमें समय समय पर कार्रवाइयाँ होती हैं और इसलिए ये कोई ऐसा कहना नहीं है कि ये मुझे क्यों किया। आप आदमी कोई आरोप लगाए कि मुझे क्यों नोटिस दिया, क्यों मुझे निकाला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो विधायी कार्य संचालन नियमावली लोकसभा के अनुसार ही चलाया जाता है।